गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई विश्व व्यवस्था की दस्तक। ट्रंप के धौंस भरे रवैये ने रूस, चीन और भारत को एक दूसरे के निकट ला दिया। इस तिकड़ी को नई विश्व व्यवस्था की उभरती धुरी के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक भाषण में कहा था कि पश्चिम का राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व समाप्त हो रहा है और विश्व की अगली व्यवस्था कम से कम दो ध्रुवी या फिर बहुध्रुवी होगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे पश्चिम और शेष विश्व के बीच सहयोग के नए आयाम खुल सकते हैं। गत सितंबर में तियानजिन के एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससीओ एक बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उसी सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक विश्व संचालन पहल का प्रस्ताव रखा और अधिनायकवाद एवं धौंस की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर सच्ची बहुपक्षीयता पर चलने का आह्वान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तंज करते हुए इसे अमेरिका के खिलाफ साजिश कहा, पर पूरी दुनिया भर के राजनीतिकों ने इसे एक नई उभरती विश्व व्यवस्था की दस्तक के रूप में देखा था। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को उसी एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने भारत के साथ 25 साल पुरानी दोस्ती को ताक पर रखते हुए रूस से तेल खरीदने के विरोध में टैरिफ बढ़ाकर दोगुना कर दिया, जिसकी वजह से भारत का अरबों डॉलर का निर्यात प्रभावित हुआ। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका भारतीय वस्तुओं की सबसे बड़ी मंडी बनकर उभरा और यहाँ पिछले साल तक 87 अरब डॉलर का निर्यात होता था, जो भारत के कुल निर्यात का करीब 20% है। दूसरी तरफ रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ट्रंप की शैली भी धौंस दिखाने की है, यही शिकायत चीन की भी है। इसलिए कहा तो वे सत्ता संभालते ही किसिंजर नीति पर चलते वे रूस की चीनी प्रभाव से निकाल कर अपनी तरफ करने का दम भर रहे थे और कहा कि उनकी अप्रत्याशित नीतियों और धौंस ने रूस, चीन और भारत को एक दूसरे के और निकट कर दिया। रूस, भारत और चीन की इस यूरेशियाई तिकड़ी या रिग की नई व्यवस्था की उभरती धुरी के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया की 40% जीडीपी और जनशक्ति, प्रबल सैन्य शक्ति और दक्षिण देशों में प्रभाव और साख होने के कारण इन तीनों के बढ़ते प्रभाव को अवहेलना नहीं की जा सकती। आधुनिक चीन का लक्ष्य अपने शताब्दी वर्ष 1949 तक विश्व में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की धुरी बनकर अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कद को बराबरी पर आना है। ट्रंप की मनमानी नीतियों ने उसका काम और आसान बना दिया। रूस का लक्ष्य सोवियत संघ के ब्रिटेन से खोए वर्चस्व को बहाल करते हुए अपना आभा क्षेत्र का विस्तार करना, जिसे वह नाटो का विस्तार रोककर और यूरेशिया में अपना प्रभाव फैलाकर हासिल करना चाहता है। उसने यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो को चुनौती देकर अपनी सामरिक और आर्थिक धाक को काफ़ी हद तक बहाल कर लिया। करीब 2.5 लाख सैनिकों और 1200 अरब डॉलर के नुकसान के बावजूद उसने सेना आगे बढ़ रही है। आर्थिक ठप नहीं हुआ। पश्चिमी देश उसकी घेराबंदी में नाकाम रहे। रूस और चीन दोनों अपनी रक्षा तकनीक और सैनिक
साजो सामान के मामले में नाटो और अमेरिका की तरह आत्मनिर्भर हैं। चीनी सामरिक क्षमता की अभी तक रूस की तरह युद्ध के मैदान में परीक्षा नहीं हुई, लेकिन उसने आर्थिक और तकनीकी शक्ति के मामले में ट्रंप को झुकने पर मजबूर करके अपनी शक्ति दिखा दी। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की तरह अभी शक्ति की 3 धुरियां बनती दिख रही। भारत को चौथी धुरी बनने के लिए सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बहुत कुछ करना है, परंतु उसकी जनशक्ति और आर्थिक एवं तकनीकी विकास की संभावनाएं उसे किसी भी नई विश्व व्यवस्था में अपरिहार्य बनाती है। इसी की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भारत यात्रा से पहले दिए एक इंटरव्यू में G7 जैसे संगठनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था, जिसमें न भारत और न रूस और चीन। कोई भी नई व्यवस्था केवल पुरानी व्यवस्था के विरोध की नींव पर खड़ी नहीं हो सकती। यह सही है कि ट्रंप ने पहले से ही अमेरिका और नाटो की दोहरी नीतियों की वजह से कमज़ोर और अप्रासंगिक होती आ रही विश्व व्यवस्था अपनी मनमानी और अस्थिरता नीतियों और छिन्न भिन्न कर दिया है। पहले संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संस्था में दिखावे के लिए भी कोई प्रस्ताव रखे बिना ईरान पर हमला किया और अब वेनेजुएला की नौकाओं पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की मर्जी के बिना उसकी ज़मीन रूस को सौंपकर शांति समझौता लादना चाहते हैं। मनमाने टैरिफ थोपकर विश्व व्यापार संगठन को अप्रासंगिक बना दिया। जलवायु संधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को सदस्यता छोड़ दी, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन महामारियों का सामना कर पाने और विश्व धरोहरों की रक्षा कठिन हो गई। अमेरिका ने अपने नेतृत्व में जो नियमबद्ध विश्व व्यवस्था शुरू की थी, उसे ट्रंप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली व्यवस्था में बदलने जा रहे हैं। इससे चिंतित होकर चीन, रूस और भारत निकट जरूर आए हैं, पर विश्व व्यवस्था को लेकर तीनों के बीच गहरे विरोधाभास रहे हैं। चीन जिहादी आतंकवाद, परमाणु निशस्त्रीकरण और सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी का टांग अड़ाता रहा। रूस ने स्वतंत्र देशों की सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांत को ताक पर रखकर यूक्रेन पर हमला किया और चीन ताइवान पर हमले की ताक में है। चीन मुक्त व्यापार के नियमों का भी पालन नहीं करता, जिसकी वजह से भारत को भारी घाटा हो रहा है। ऐसे में तीनों के बीच किसी नियमबद्ध वैश्विक व्यवस्था पर सहमति कैसे संभव होगी? हो भी गई तो अमेरिका और यूरोप के उसके पालन के लिए कैसे मनाया जा सकेगा? यह भी रूस से मिली हार और अमेरिका से मोह भंग के बाद अब यूरोप की भूमिका क्या रहेगी?